Hello बच्चों, let's see this question. In M phase, the division of nucleus is called A. Cytokinesis, B. Karyokinesis, C. Nucleokinesis और D. Dikinesis. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि M फेज जो है इसमें जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है उस फेज को हम क्या नाम देते हैं? साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियोकाइनेसिस या डाइकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है बच्चों? सेल साइकिल होता है एक नॉर्मल साइकिल इन दी सेल, नॉर्मल साइकिल इन ए सेल बिटवीन क्या क्या बच्चों? पहला ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बच्चों सेल डिवीजन। सेल बच्चों ग्रो करता है, फिर डेवलप करता है और उसके बाद इवेंचुअली बच्चों सेल में डिवीजन हो जाता है टू फॉर्म द डॉटर सेल्स। इन एंटायर साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल है, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स बच्चों। पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। बच्चों जो इंटरफेज होता है ये वो फेज होता है जहां पे कि सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को, ग्रो करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग करता है एंड प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर द सेल डिवीजन। बट एक्चुअल सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होता। एक्चुअल सेल डिवीजन हमें कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? एक्चुअल सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है इन दी एम फेज। ठीक है बच्चों, इंटरफेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। यहाँ पे जो G1 फेज को हम बच्चों ग्रोथ फेज 1 भी कहते हैं, S फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं बच्चों, और G2 फेज को बच्चों हम ग्रोथ फेज 2 भी कहते हैं। अब जो एम फेज है बच्चों, एम फेज में हम एम फेज को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे जो सेल डिवीजन होती है वो दो पार्ट्स में होती है बच्चों। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों? ये वो फेज होता है जहां पे कि न्यूक्लियर डिवीजन अकर करता है। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों? यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। ठीक है बच्चों, हम कैरियोकाइनेसिस जो है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू दो पार्ट्स। अगर ये मियोटिक डिवीजन है या माइटोटिक, अगर माइटोटिक डिवीजन है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ हमें देखने को मिलेगा प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज बच्चों। बट अगर ये मियोटिक डिवीजन है बच्चों, अगर ये ओनली माइटोटिक डिवीजन है तो टिक डिवीजन में हमें ये चार देखने को मिलेंगे बच्चों। अगर ये मियोटिक डिवीजन है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे बच्चों प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। और इसके साथ साथ हमें देखने को मिलेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ठीक है बच्चों, तो ये म्यूटिक डिवीजन को मैं और अच्छे से बता देता हूँ बच्चों। ये हो जाता है, ये हमारा अगर म्यूटिक डिवीजन है, टिक डिवीजन है, तो इसे हम म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2 में डिवाइड कर पाएंगे। म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2।
तो म्योसिस 1 का ये पार्ट्स होते हैं बच्चों, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, और म्योसिस 2 के बच्चों प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 होता है। ठीक है बच्चों, अभी हम देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा है। हमें पूछा है कि एम फेज में जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या बुलाते हैं। एम फेज में बच्चों मैंने आपको बताया जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बुलाते हैं। तो हमारा सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, कैरियोकाइनेसिस। हम बाकी सब ऑप्शंस को भी थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर देते हैं बच्चों। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे दिया है साइटोकाइनेसिस। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, साइटोकाइनेसिस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो ये गलत आंसर है, ये न्यूक्लियर डिवीजन नहीं है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में हमें दिया है बच्चों न्यूक्लियोकाइनेसिस, और मैं आपको बता दूं न्यूक्लियोकाइनेसिस नाम का कोई टर्म नहीं होता बच्चों। ठीक है बच्चों, सो दिस इज एन रॉन्ग ऑप्शन। और ऑप्शन डी में हमारे पास है बच्चों डाइकाइनेसिस। जो डाइकाइनेसिस है ये एक फेज है बच्चों प्रोफेज 2 का। ठीक है बच्चों, ये एक फेज होता है प्रोफेज 2 का, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। प्रोफेज 2 ये एक फेज होता है बच्चों प्रोफेज 1 का, सॉरी मैंने आपको प्रोफेज 2 बता दिया। जो डाइकाइनेसिस है ये एक फेज है प्रोफेज 1 का, जहां पे बच्चों क्या होता है, वहां पे काइजमाटा का डिसोल्यूशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है। उस फेज को बच्चों हम प्रोफेज 1 का हम उसे डाइकाइनेसिस कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये कैरियोकाइनेसिस को कंप्लीटली नहीं दर्शाता, मींस न्यूक्लियर डिवीजन को कंप्लीटली नहीं दर्शाता। ये एक पार्ट है ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन, नॉट द एंटायर न्यूक्लियर डिवीजन। सो द एंटायर न्यूक्लियर डिवीजन को हम बच्चों कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सो कैरियोकाइनेसिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपको डाइकाइनेसिस लिखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों मियोटिक डिवीजन। ये हो गया प्रोफेज हमारा, प्रोफेज, ओके सही हो जाएगा अभी। ये हो गया प्रोफेज। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी प्रोफेज हट गया था। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रोफेज का पार्ट होता है कौन, डाइकाइनेसिस। मैं यहाँ पे ऐसा एरो देके आपको लिख देता हूँ डाइकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, ये पार्ट होता है ऑफ प्रोफेज 1। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू।